थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट, और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बॉयकॉट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी पता था कि पाकिस्तान ना बॉयकॉट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सकें, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन दी एंड क्या होना था सबको पता था, इन दी एंड पाकिस्तान ने एग्री होना था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। ये मुझे पहले दिन से इतना श्योर था, मैं इतना मुझे पक्का वाला पता था कि हमारी इतनी औकात इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इंडिया के आगे जाकर भाई यकदम या आईसीसी के आगे या जेशा के आगे खड़े हो जाएं। मुझे अपनी एबिलिटी का पता था कि कितने को हम अपने फैसले पे खड़े होने वाले हैं, कितने को हमें अपने फैसले पे हमें पता है कि जी हम अपने फैसले पे स्टैंड लेंगे। मुझे पता हमने स्टैंड सिर्फ लोहे का लेना था और वो हमने अपने अंदर ले लिया। ठीक है, पाकिस्तान ने बाइकआउट कैंसिल किया, आप सबको पता है। सेलिब्रेशन है जी, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन है कि हम जीत गए, इंडिया में सेलिब्रेशन है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया और पता नहीं पाकिस्तान क्यों अग्री कर गया, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी पूछो तो मेरी फट के चार हो गई है, क्योंकि मैं वो वाहिद बंदा था, और मैं ये बात अग्री करता हूं और माफी चाहता हूं, मैं वो वाहिद बंदा था जो इंडिया को खड़े होकर चैलेंज कर रहा था कि हम नहीं आ रहे वर्ल्ड कप में, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ला के दिखा दो हमें वर्ल्ड कप में। ऐसे ऐसे मैंने चैलेंज किया। लानत है भाई यकीन कर मेरी सोच के ऊपर कि मैं सोच रहा था कि भाई इस दफा जो मेरा स्टैंड है कि हम इंडिया में मैच, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, वो इस दफा पूरा होगा। और मैं एज अ प्राउड सीना चौड़ा करके तमाम इंडियन लोगों को बोलूंगा, देखो भाई हम लोग जीत गए, देखो पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने 15 वाला मैच नहीं खेला। जबकि पहले दिन से कसम खुदा की मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि किस कदर इंडिया वाले हमारी नस नस से वाकिफ है। पहले दिन से मेरे कमेंट सेक्शन में ये बातें आना चालू हो गई थी कि भाई तुम लोग खेलोगे, तुम मानो या ना मानो तुम लोग खेलोगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर के ऊपर ये अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई जाओ खेलो, जाओ जाओ खेल लो, खेलो, कोई कोई बात नहीं, जाओ खेल लो। अरे हमारे लड़के हैं या डुगडुगियां साला, कभी तुम उनको बोलते हो मत खेलो, कभी तुम कहते हो खेलो। इसी प्रेशर में हम नेदरलैंड से दलील हो रहे हैं, तो सोचो इंडिया के साथ क्या होगा। हमको खेलने या ना खेलने से प्रॉब्लम ही नहीं है, हम कहते हैं एक स्टांस होना चाहिए भाई, हमारा एक स्टांस होना चाहिए। यार तुम खुद बताओ कि मतलब पहली दफा किसी ने इंडिया के खिलाफ जाने की कोशिश की और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो टिक गया नीचे। अबे पहली तारीख को हमने अनाउंस किया, आज सुबह 10 तारीख हो गई है और हम जो है वो टिक गए नीचे। हमने मतलब ना लड़ाई की, ना हमारे अंदर लड़ाई करने की हिम्मत थी कि भाई हम लेके जाते। भाई मैं तो कहता हूं एज अ पाकिस्तानी, देखो एज अ क्रिकेट फैन चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था, बट अगर मेरे स्टांस की बात करोगे तो मे बी आई वाज द ओनली पाकिस्तानी जो कह रहा था कि नहीं भाई नहीं होना चाहिए। अगर बोल दिया तो नहीं होना चाहिए, या तो शुरू से बोलते ही मत, सीधा सीधा शुरू से ही मना कर देते कि भाई हमने नहीं खेलना इंडिया के साथ। लेकिन आपने बोला, फिर आप अब एक तरीके से यू टर्न करके आ गए हो, जो भी करके आए हो, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी सी इंसल्ट है मुझे ऐसा लगता है। एज अ पाकिस्तानी अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी है और दिल आपके अंदर बाकी है तो फिर आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि भाई ये हमारे साथ थोड़ा प्रैंक टाइप का हो गया, ये हमारे साथ प्रैंक हो गया। एक्चुअली हम ये चीज डिजर्व नहीं करते, हम इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। आईसीसी कामयाब हो गया अपने मकसद में और हम नाकाम हो गए, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मे बी कोई बंदा इसको शायद सेलिब्रेट भी कर रहा हो तो कर रहा हो, तो आई डोंट नो अबाउट हिम। लेकिन जो भी हो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, हो गया, बाय बाय। सबको अच्छी बातें हैं, लेकिन आपने जो फैसला 4 5 6 दिन पहले किया था, इसका मतलब है फिर आपके उस फैसले में इतनी हिम्मत ताकत नहीं थी। तो ये मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है एज अ पाकिस्तानी। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई नहीं हम किसी फैसले पर स्टैंड करते, नहीं करते जी, नहीं जेन्युइन नहीं करते। डिमांड्स भी हमारी रिजेक्ट हो गई हैं जी, बांग्लादेश ने भी वो आईसीसी की सारी डिमांड्स रिजेक्ट हो गई हैं, बायलैटरल इंडिया के साथ नहीं होगी, सो डब्ल्यूटीसी कुछ भी नहीं होगा। और बस इन दी एंड वो बांग्लादेश के साथ आईसीसी के टर्म्स अच्छे हो गए हैं, वो पहले जैसे हो गए हैं। बांग्लादेश को कोई होस्ट इवेंट भी दिया जाएगा होस्ट के लिए, और पाकिस्तान से सॉरी भी हुआ, सॉरी बांग्लादेश से सॉरी भी हुआ है, और बस ये होगा जी, दोनों को राजी करा दिया गया है और हमने जी अपना किरदार अदा कर दिया है और हम 15 को इंडिया से हार जाएंगे, ये आप सबको पता है। क्योंकि मुझे अपनी टीम पे 1% क्या, मुझे अपनी टीम पे ½ % भी यकीन नहीं है कि ये इंडिया को हरा देंगे। मुझे तो इन पे इतना यकीन नहीं है कि ये इंडिया के किसी बॉलर के आगे खड़े हो सकें, या हमारा कोई बॉलर इंडिया के किसी बैट्समैन को मुश्किल डाल सके। मुझे तो इतना यकीन नहीं है, हारना जीतना तो फिर किताब से बाहर हो जाता है। बड़ी टीम है वो
बड़ी मार्केट है वो, नहीं पंगा हमारा उनके साथ, क्यों हम बार बार जलील होते हैं, शौक है शायद हमें। और मेरे इंडियन दोस्त जितने भी भाई देख रहे हो, मेरी बात से एग्री करोगे, मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी जी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़। आईसीसी ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जारी विवाद के बीच पाकिस्तान की शर्तें खारिज कर दी है। पाकिस्तान अतः भारत से खेलने को राजी हो गया है और यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो में संभावित है। बालंगा को भी टूर्नामेंट से हटने पर राहत मिली है और उसे 28-2031 के बीच एक इवेंट की मेजबानी का आश्वासन दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अधिकारी से साथ बातचीत के बाद अपने प्रस्तावित बायकॉट का बड़ा यू-टर्न ले लिया है और इंटरनेशनल टीम को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने का निर्देश दिया गया है।